अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के हुक्म के मुताबिक पंजाब में 14 मई को इंतखाबात होंगे या नहीं, इस हवाले से अब भी अगर मगर की सूरत हाल बरकरार है, क्योंकि अदालती फैसले के मुताबिक हुकूमत को अगले 2 रोज में इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए फराम करने हैं, मगर अभी तक ना ही रकम जारी की गई है और ना ही इसके बारे में कोई फैसला किया गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब की निगरान हुकूमत को भी 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी प्लान देने का पाबंद किया गया था, मगर कल कौमी सलामती कमेटी के एलामिये में मुल्क में दहशतगर्दों के खिलाफ जामे ऑपरेशन शुरू करने का जो प्लान किया गया है, उसके बाद वफाकी इदारों की जानिब से इलेक्शन की सिक्योरिटी के लिए फोर्सेस की फराहमी पर भी सवालात खड़े हो गए। अहम बात यह कि वफाकी हुकूमत पहले ही ये वाजे कर चुकी है कि क्योंकि इंतखाबात से मुतल्लिक असखुद नोटिस 4-3 की अक्सरियत से मुस्तरद हो चुका है, इसलिए 3 रुकनी बेंच के फैसले पर अमल दरामद करना नामुमकिन है। जबकि अदालती अहकामात और इलेक्शन कमीशन के इसरार के बावजूद वजारत खजाना और वजारत दिफा मुसलसल ये मौक़िफ़ अपनाते रहे हैं कि बिगड़ते माशी सूरत हाल और बिगड़ती सिक्योरिटी सूरत हाल की वजह से इलेक्शन के लिए फंड्स और सिक्योरिटी फराम नहीं की जा सकती। आज भी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात और फंड्स की फरामी से मुतल्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मगर ये वाज़े नहीं किया कि क्या हुकूमत 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 21 अरब रुपए जारी करेगी या नहीं। एक फैसला इस वक्त फील्ड में है जिस फैसले में ये कहा गया है कि जी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो 21 अरब रुपया इलेक्शन कमीशन को पंजाब में जो इंतखाबात होने उसके लिए रिलीज करे। इसमें जो तारीख बाउंड की गई है फेडरल गवर्नमेंट को वो 10 अप्रैल तक ये पैसे वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन को मुहैया करे, यानी पीर की रात 12 बजे तक ये टाइम है। और फिर 11 का जो दिन है मंगल, उसमें इलेक्शन कमीशन को ये डायरेक्शन है कि वो आके बताए अदालत उज़्मा को कि पूरे पैसे मिले हैं, आधे पैसे मिले हैं। जो सिक्योरिटी स्टैटिक सिक्योरिटी जो है वो जिसका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने देने से वर्चुअली माजरत कर चुके हैं। इसहाक़ डार ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का जिक्र तो किया, मगर इस हवाले से हुकूमत की पोजीशन वाज़े नहीं है, जिसकी वजह से ये मजीद वाज़े हो गया है कि हुकूमत 3 रुकनी बेंच के फैसले पर अमल नहीं करेगी। मगर अहम बात यह है कि कल कौमी सलामती काउंसिल के इजलास के बाद हुकूमत ने जो एलामिया जारी किया है, उससे भी इलेक्शन में ताखीर के इम्कानात गहरे हो गए हैं, क्योंकि एलामिया में दहशतगर्दों के खिलाफ एक और जामे ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी दी गई है और TTP के लिए नरम गोशा और बगैर सोचे समझे मुज़ाकरात की पॉलिसी को दहशतगर्द की हालिया लहर की वजह करार दिया गया है। एलामिया में कहा गया है कि नरम गोशा पर मबनी पॉलिसी अवामी तवक्कुआत और ख्वाहिशात के बिल्कुल मुनाफी है। दहशतगर्दों को बिला रुकावट वापस आने की इजाज़त दी गई। खतरनाक दहशतगर्दों को एतमाद साजी के नाम पर जेलों से रिहा किया गया और वापस आने वाले खतरनाक दहशतगर्दों की वजह से अमन और इस्तेहकाम मुंतशिर हुआ। एलामिया के मुताबिक हुकूमत ने अब आला सतह की एक कमेटी तश्कील दी है जो 2 हफ्तों में अमल दरामद और सिफारिशात देगी। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस हवाले से कल वफाकी काबीना का इजलास भी तलब कर लिया है, जहां ज़राए के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तौसीक की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतल्लिक हिकमत अमली पर बात होगी। हुकूमत की जानिब से अगले 15 रोज में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने का इंदिया बहुत अहम है, लेकिन इससे अहम बात यह है कि इत्तेहादी हुकूमत ने कौमी सलामती कमेटी के एलामिये में दहशतगर्दी की लहर में इजाफे की वजूहात जो बताई हैं, वो खुद मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों और फैसलों पर सवालात उठाती हैं। एलामिये में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत और साबका अस्करी क़यादत का नाम लिए बगैर TTP से मुज़ाकरात की पॉलिसी पर तनकीद की गई है, मगर अहम बात यह है कि TTP से मुज़ाकरात का सिलसिला सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत तक महदूद नहीं रहा, बल्कि ये सिलसिला मौजूदा हुकूमत के इब्तदाई 6 माह तक जारी रहा। आज तो मौजूदा हुकूमत के वुज़रा मुज़ाकरात की पॉलिसी और नरम गोशा का इल्ज़ाम साबका दौरे हुकूमत पर डाल रहे हैं, मगर यही वुज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत जाने के बाद खुद इस बात का एतराफ़ करते थे कि TTP से मुज़ाकरात दुरुस्त तौर पर जारी हैं। मुज़ाकरात की ओनरशिप सिर्फ हुकूमत या फौज नहीं बल्कि पूरी पार्लियामेंट ने ली है और इस पर पीपल्स पार्टी भी ऑन बोर्ड है। जो सूरत हाल जो है वो TTP के हवाले से बुनियादी तौर पे ये असूल तय किया गया है कि ये मुज़ाकरात जो हैं ये अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन होंगे। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है। आसफ अली जरदारी साहब हैं, उन्होंने जो बात किया वो पूरी तरह से इस बात के हक में थे कि डायलॉग जो है वो होना चाहिए और डायलॉग के नतीजे में जो है वो जो भी पेशरफ्त हो उसके ऊपर ना सिर्फ पार्लियामानी कमेटी जो आज वहाँ पे मौजूद थी, बल्कि उनकी ये तजवीज़ थी कि पार्लियामेंट की जो है वो ओनरशिप जो है वो होनी चाहिए। इसके ऊपर अस्करी क़यादत भी पूरी तरह से जो है वो मुतफिक थी, बल्कि उनका भी यही कहना था कि इसकी ओनरशिप जो है वो पार्लियामेंट को लेनी चाहिए। कल जारी होने वाले एलामिये में TTP के जंगजू की वापसी को भी तनकीद का निशाना बनाया गया और इनकी वापसी को दहशतगर्दी में इजाफे की वजह बताया गया। मगर अहम बात यह कि कुछ माह पहले तक
वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह खुद इस पॉलिसी का दिफा करते हुए कहते थे कि कुछ जंगजू ऐसे भी हैं जिनके साथ उनकी फैमिली है, उनके बच्चे हैं, तो क्या उन्हें शरीफ शहरियों की तरह पुरअमन जिंदगी गुजारने का मौका नहीं मिलना चाहिए? ऐसे लोगों को जिनको बहकाया गया और जिनको जो है वो रियासत के ख़िलाफ़, मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया, उनमें से कुछ किरदार तो ऐसे हैं कि जिनका जुर्म जो है, जिनका किरदार जो है वो नाकाबिले माफ़ी है। लेकिन शायद उनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं, अब उनके साथ उनकी फैमिलीज़ हैं, उनके बच्चे हैं, तो क्या उनको वापस नहीं लाना चाहिए? तो इसलिए इसमें एक राय मौजूद है कि उनको ये मौका दिया जाए कि वो अपना हथियार जो है वो रखें और जो है वो एक शरीफ शहरी के तौर पे, लॉ अबाइडिंग सिटीज़न के तौर पे लॉ, कानून और आइन को तस्लीम करते हुए जो आगे सोसाइटी का जो है वो हिस्सा बने। वफाकी हुकूमत ने मुल्क में दहशतगर्दों के खिलाफ एक और ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान किया है, जिससे ये सवाल जन्म ले रहे हैं कि क्या मिलिट्री ऑपरेशन जारी रहने के दौरान इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी फराहम करना मुमकिन है या नहीं। मगर अहम बात यह है कि चाहे 2008 के इंतखाबात हो या 2013 के, माजी में इन दोनों इंतखाबात से पहले मुल्क में मिलिट्री ऑपरेशन जारी थे, मगर इसका इलेक्शन के इनेकाद पर कोई असर नहीं पड़ा था। फरवरी 2008 में आम इंतखाबात से 2-3 माह पहले मालकन डिवीजन, सवात और जनूबी वजीरिस्तान समेत दीगर इलाकों में ऑपरेशन राय हक, ऑपरेशन जलजला समेत मुख्तलिफ ऑपरेशन शुरू किए गए थे। इसी तरह 2013 में इलेक्शन से 3 माह पहले खैबर एजेंसी की वादी तीरा में ऑपरेशन राह शहादत शुरू किया गया था, मगर इन ऑपरेशन का इलेक्शन पर कोई असर नहीं पड़ा। मगर अब हुकूमत माशी और सिक्योरिटी मसाइल की बुनियाद पर पंजाब में इलेक्शन में ताखीर चाहती है, जबकि 3 रुकनी बेंच के 14 मई को इलेक्शन करवाने के फैसले के बाद एक तरफ तो हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के बाज़ जजेस के दरमियान महाजराई इंतहा को छू रही है, जबकि दूसरी तरफ अदलिया के अंदर की तकसीम मजीद गहरी हो गई है। और जस्टिस अतहरुल्लाह के तफसीली नोट के बाद हुकूमत ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है, जबकि इसी नोट की बुनियाद पर हुकूमत अब ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट का असल फैसला 4-3 का था, जिसने असखुद नोटिस को मुस्तरद कर दिया। इसलिए 3 रुकनी बेंच के फैसले पर अमल दरामद मुमकिन नहीं है। यहाँ ये बात वाज़ेह करना जरूरी है कि अदलिया के अंदर इस वक्त जो तकसीम चल रही है, जिसकी वजह से अदलिया तनाज़ात का शिकार है, इसका हल होना बहुत ज़रूरी है। और ये तभी मुमकिन हो सकेगा तब जब या तो फुल कोर्ट बेंच बने या फुल कोर्ट इजलास हो, जिसमें बैठ के तमाम तनाज़ात का हल निकाला जा सके। लेकिन अहम बात यह, अदलिया में तो तनाज़ा वाज़ेह है, लेकिन हुकूमत अब इस अदालती तकसीम के पीछे छुप रही है और इस अदालती तकसीम को जवाब बनाकर बर वक्त इलेक्शन से फरार होने की कोशिश कर रही है। जबकि ये बात वाज़ेह है कि जब ये मामला अदालत तक नहीं पहुंचा था, उससे पहले भी हुकूमत 90 रोज में इंतखाबात ना करवाने का फैसला कर चुकी थी। और यह मामला अदालत पहुंचा ही इसलिए था क्योंकि हुकूमत 90 रोज में इंतखाबात नहीं करवाना चाहती थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जब पंजाब और केपी के असम्बलियाँ तहलील की गई, तो इसके बाद दोनों गवर्नर्स ने इलेक्शन की तारीख देने से इनकार कर दिया था। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 2 खतूत लिखे, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। इलेक्शन कमीशन ने बाद में फंड्स और सिक्योरिटी के लिए हुकूमत से ताउन मांगा था, तो हुकूमत ने ताउन करने से भी माजरत कर ली थी। और हुकूमत की जानिब से पॉलिटिकल विल ना दिखाने की वजह से ही मौजूदा बहरान पैदा हुआ। इसके अलावा हुकूमत अब जस्टिस अतहरुल्लाह के फैसले को बुनियाद बनाकर यह भी कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 4-3 का है, जबकि जस्टिस अतहरुल्लाह ने अपने नोट में यह भी वाज़ेह कर दिया है कि लाहौर हाई कोर्ट का 90 रोज में इलेक्शन करवाने का फैसला बरकरार और हुकूमत पर बाइंडिंग है और इस पर अमल ना करने की सूरत में नताइज होंगे। मगर हुकूमत बर वक्त इलेक्शन ना करवाने के फैसले पर डटी हुई है और इसकी वजह यह है कि हुकूमत को यह अंदाजा है कि पिछले 1 साल में उसने जो पॉलिटिकल कैपिटल लूज किया है, और जब तक वो पॉलिटिकल कैपिटल बहाल नहीं होता तब तक उनका इंतखाबात में जाना मुश्किल हो जाएगा। और ये वो बात है जो बार बार मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आके कर चुके हैं। हमारी पॉलिटिकल कैपिटल लूज हो रहा है, हमारी पॉपुलैरिटी जो है वो ऑन स्टेक है। हमें अगला इलेक्शन भी एक पोजीशन के हिसाब से लड़ना चाहिए, लेकिन तब तक हमें थोड़ा जरूर टाइम चाहिए होगा कि हम थोड़ी सी रिकवरी कर सकें जो हमारा पॉलिटिकल कैपिटल लूज हुआ है। हमने सख्त फैसले भी किए, उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट भी अदा की। जुलाई में बाई इलेक्शन हुआ पंजाब में, उसमें एक पॉलिटिकल कॉस्ट सबको नजर आई। तो परेशानी तो होनी थी। एज अ पॉलिटिकल पार्टी वी आर अ पॉलिटिकल पार्टी, और ख़ास तौर पर ये देखते हुए कि हमारा हदफ जो है फाइनली जनरल इलेक्शंस हैं 2023 के, तो इतनी भी पॉलिटिकल कॉस्ट ना अदा करनी पड़े कि जी एंड में हम थोड़े अरसे के लिए आए और इलेक्शन हार गए। इलेक्शन में ताखीर के लिए फंड्स और सिक्योरिटी की अदम दस्तियाबी का जवाब देने के अलावा हुकूमत ने चीफ जस्टिस के सू मोटो और बेंचेस की तश्कील से मुतल्लिक इख्तियारात कम करने के लिए पार्लियामेंट से कानून साजी भी की थी। मगर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने आज सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल बिल नजर सानी के लिए पार्लियामेंट को वापस भेज दिया है। अपने बयान में सदर मुमलिकत ने कहा है कि बादी नज़र में यह बिल पार्लियामेंट के इख्तियार से बाहर है।
मुजव्वज़ विल का मकसद समाअत का इब्तिदाई इख्तियार इस्तेमाल करने और अपील का तरीका फराहम करना है। यह ख्याल तो काबिल तारीफ हो सकता है, लेकिन क्या ये मकसद आइन के दिफात में तरमीम के बगैर हासिल किया जा सकता है? सदर मुमलिकत के मुताबिक तस्लीम शुदा कानून तो ये है कि आइनी दिफात में एक आम कानून साजी के जरिए तरमीम नहीं की जा सकती। इस कानून को चैलेंज होने का खदशा है, इसलिए इस पर नजर सानी की जाए।